नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जिसे लोकप्रिय रूप से क्रिप्टो करेंसी के रूप में जाना जाता है, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और कॉर्पोरेट अर्निंग्स के बाद इन्वेस्टर्स लेस रिस्की एसेट्स की ओर अपने कदम पीछे लेते नजर आए। बिटकॉइन की $30,000 से ऊपर की रैली अस्थायी रूप से ठप होती नजर आई। बिटकॉइन $29,378 के स्तर पर पिछले 24 घंटों में 1.7% की गिरावट के साथ कोट किया गया, जो रविवार को ड्रॉप होता हुआ दिखाई दिया और $29,200 तक गिर गया। कॉइन ग्लास के आंकड़ों से पता चलता है कि जो ट्रेडर्स कीमतों में बदलाव पर दांव लगाते हैं, उन्होंने BTC शॉर्ट पोजीशन के $1 मिलियन की तुलना में रविवार शाम से $32 मिलियन मूल्य के BTC लॉन्ग पोजीशन को लिक्विडेटेड किया है। बता दें कि इस प्रकार के लंबे दबाव से कीमतों में गिरावट आई है। ईथर हाल ही में सोमवार को 0.7% नीचे $2,076 पर मंडरा रहा था। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले 24 घंटों में 1.95% कम हो गई है, जो अब $1.25 ट्रिलियन है। इसी अवधि में टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम में काफी वृद्धि हुई है, जो 24.78% बढ़कर $46.17 बिलियन तक पहुंच गया है। DeFi प्लेटफॉर्म ने वॉल्यूम में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 10.02% है, $4.63 बिलियन है। स्टेबल कॉइन्स के लिए इनकी कुल मात्रा $41.55 बिलियन दर्ज की गई, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट की मात्रा का 89.99% है। बीते दिन बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.31% कम होकर अब 45.49% पर है। अन्य ऑल्ट कॉइन्स में एवलांच का एवैक्स टोकन हाल ही में 7% से अधिक बढ़कर $20.70 हो गया। परपेचुअल्स फोकस डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज DYDX का DYDX टोकन $3 से अधिक ट्रेड करने के लिए 5% बढ़ गया। ब्लॉकचेन एसोसिएशन, एक ग्रुप जो क्रिप्टो करेंसी का समर्थन करता है, ने हाल ही में बंद हुए क्रिप्टो फ्रेंडली इंस्टीट्यूशन के डिटेल्स के लिए 2 रेगुलेटर्स को फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट रिक्वेस्ट को भेजी है। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, फेडरल रिजर्व सिस्टम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर से अधिक जानकारी का अनुरोध करने के 1 महीने से थोड़ा अधिक समय बाद एसोसिएशन ने 14 अप्रैल को घोषणा की कि उसने फेडरल हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी और द न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन लॉ रिक्वेस्ट सबमिट की है। सिग्नेचर बैंक की जब्ती और सिल्वरगेट बैंक के दिवालिया होने के बाद ग्रुप क्रिप्टो करेंसी एंटरप्राइजेस के डी बैकिंग के बारे में अधिक जानकारी की तलाश कर रहा है। एसोसिएशन ने यह भी बताया कि यह जांच कर रहा था कि क्या सिल्वरगेट की विफलता फेडरल होम लोन बैंक ऑफ सैन फ्रांसिस्को द्वारा राजनीतिक रूप से मोटिवेटेड डिसीजन का परिणाम थी, जो FHFA द्वारा देखरेख की जाती है। अब देखना ये होगा कि डिटेल्स मिलने के बाद ब्लॉकचेन एसोसिएशन की आगे की रणनीति क्या होगी। प्रोटोकॉल 1 के नए व्हाइट पेपर का प्रकाशन कई महत्वपूर्ण विकासों में से एक है, जो अभी हाल ही में वीचेन इकोसिस्टम में किया गया है। जैसा कि पहले कहा गया था, लेटेस्ट वीचेन व्हाइट पेपर, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर प्रोटोकॉल के काम पर केंद्रित है, का अनावरण बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ किया गया था। इन नई गतिविधियों में से कुछ में केप एप्लीकेशन को विकसित करना और जारी करना शामिल है, जो कई उद्योगों में दक्षता को बढ़ावा देता है। सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, फूड और क्लाइमेट चेंज इनमें से कुछ क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में वीचेन का प्रेजेंस सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस के प्रति उसकी कमिटमेंट को दर्शाती है, जिस पर वह लेटेस्ट व्हाइट पेपर में जोर देना जारी रखता है। वीचेन प्रोटोकॉल ने अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट VORJ की भी घोषणा की। VORJ को एक सस्टेनेबल वे से कोड डेवलपमेंट की पेशकश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया है। VORJ प्रोटोकॉल को केवल वेब 3.0 प्लेटफॉर्म के लिए ही नहीं, बल्कि ब्रॉडर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के लिए भी सस्टेनेबिलिटी एज अ सर्विस प्रदान करने के लिए ब्रांड किया गया है। ब्लैकस्टार एंटरप्राइज ग्रुप 2018 से प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है और रेगुलेटर के साथ उनकी कई पूछताछ और चिंताओं का जवाब देते हुए लगभग 2 साल से बात कर रहा है। कॉर्पोरेशन ने हाल ही में SEC ट्रेडिंग और मार्केट डिवीजन को एक व्यापक रणनीति देकर अगला कदम उठाया है, जिसमें बताया गया है कि इसके प्लेटफॉर्म कैसे चलाए जाएंगे। कंपनी के पेपर्स के अनुसार प्लेटफॉर्म फाइनेंशियल इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी
और SEC द्वारा देखे जाने वाले अधिकृत ब्रोकरेज फर्मों के मौजूदा इकोसिस्टम के भीतर OTC सिक्योरिटीज के ट्रेडिंग की अनुमति देगा। इन्वेस्टोपीडिया के अनुसार OTC न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जैसे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के बजाय ब्रोकर डीलर नेटवर्क के माध्यम से ट्रेडिंग सिक्योरिटीज के प्रैक्टिस को रेफर करता है, जैसा कि डॉक्यूमेंट में कहा गया है। ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज और एक प्रमुख Web3 टेक्नोलॉजी कंपनी OKX ने आज मेक योर प्ले लॉन्च किया, जो एक इमर्सिव मेटावर्स एक्सपीरियंस है जिसमें फैंस मैनचेस्टर सिटी के कैप्टन इल्कay गुंडोन के एक एक्सक्लूसिव टैक्टिकल फुटबॉल मास्टर क्लास में भाग ले सकते हैं। मेक योर प्ले प्री प्लान ड्रिल्स के माध्यम से फैंस को गाइड करने और अपने इन गेम डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने के लिए OKX कलेक्टिव मेटावर्स में गुंडोन के कदम को देखता है। 2022-23 सीजन के लिए मैनचेस्टर सिटी के अपॉइंटेड कैप्टन इल्कay अपने टैक्टिकल फुटबॉल माइंड और कोचिंग के प्यार के लिए जाने जाते हैं। OKX कलेक्टिव एक यूनिक वर्चुअल मेटावर्स एनवायरनमेंट है जो फैंस को पहली बार Web3 में भाग लेने और मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर्स एलेक्स ग्रीनवुड, गुंडोन, जैक ग्रिलिश और रूबेन डियाज से स्पेशल कंटेंट तक एक्सेस गेन करने की अनुमति देता है। OKX कलेक्टिव में आने वाले फैंस को हर फुटबॉलर की प्लेइंग स्टाइल और पर्सनल इंटरेस्ट के आसपास डिजाइन किए गए स्पेशल एक्सपीरियंसेस से रूबरू करवाया जाएगा। एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग कंटेंट के अलावा इनमें म्यूजिक और NFT बेस्ड डिजिटल एक्सपीरियंसेस शामिल होंगे। मेटावर्स के भीतर फैंस प्राइजेस जीतने के लिए कॉम्पिटिशन्स में भी प्रवेश कर सकते हैं, जिसमें अर्न ट्रेनिंग्स के आसपास मैच और टिकट और बहुत कुछ शामिल है। 11 अप्रैल को एक अटैक की वजह से $1 मिलियन वर्थ के 2515 BNB टोकन खो गए। लाभार्थियों के एड्रेसेस को छुपाने और ट्रेसिंग को रोकने के लिए थ्रेट एक्टर ने इन एसेट्स को टोर्नेडो कैश एक एसेट्स मिक्सर में डाला। हालांकि प्रोजेक्ट्स ने हार्म यूजर्स के लिए रिफंड या अन्य प्रकार के मुआवजे की योजना बनाई है। मेटापॉइंट ने एक्सप्लॉइट को स्वीकार किया है और इसके बावजूद स्थिति के बारे में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पब्लिश की है। सबसे हालिया हैक में मेटापॉइंट प्लेटफॉर्म पर बॉट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल किया गया था। जैसे ही कोई यूजर एसेट्स ऐड करता है, प्लेटफॉर्म तुरंत फंड रेसिपिएंट के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। हैकर्स ने इस तकनीक का फायदा उठाया और डिपॉजिट को प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट से दूर और अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाइवर्ट कर दिया। हमले के बाद मेटापॉइंट टीम ने घटना की सूचना दी और अपने चैनलों पर सभी एक्टिविटीज को सस्पेंड भी कर दिया। मिडिल ईस्ट में मेटावर्स गेम इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए लैंड वॉल्ट, जो खुद को मेटावर्स में बिल्डिंग फर्म के रूप में दिखता है, इसने सुपर लीग के साथ पार्टनरशिप भी की। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल रीजन में फर्मों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स शामिल हैं, कंपनियों ने एक एक्सक्लूसिव अलायंस स्थापित किया। इस घोषणा के साथ संयोग से सुपर लीग ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर विशेष ध्यान देने के साथ GCC रीजन में Web3 प्लेटफॉर्म्स के लिए ऑफिशियल बिल्डर के रूप में लैंड वॉल्ट को नियुक्त किया। कंपनी की स्थानीय उपस्थिति सुपर लीग के पार्टनर्स को डेवलपमेंट टीम के साथ मिलकर काम करने में सक्षम बनाती है, जिससे मेटावर्स दुनिया को सीधे जीवन में लाया जा सके। बायबिट दुनिया में तीसरा सबसे अधिक फ्रीक्वेंटेड क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है, जिसने 17 अप्रैल 2023 को अपने शुरुआती प्रोजेक्ट, जिसे सू के नाम से जाना जाता है, जिसके कई बायस्टार के रूप में जाना जाता है, वाला अपना टोकन सेल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की। 17 अप्रैल को प्लेटफॉर्म द्वारा फिनबोल्ट को प्रोवाइड किए गए मटेरियल के अनुसार बायस्टारर Web3 कम्युनिटी को कटिंग एज अपॉर्चुनिटीज की पेशकश करने के लिए बायबिट के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। विशेष रूप से ये एक व्हाइट लिस्ट और वेस्टिंग शेड्यूल के साथ एक टोकन सेल प्लेटफॉर्म है, जो इन्वेस्टर्स को संभावित Web3 प्रोजेक्ट से जोड़ता है, फाइनेंशियल रिटर्न की संभावना में सुधार करता है। सू टोकन की सेल दुनिया में सिर्फ 3 क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में से एक बायबिट द्वारा नियंत्रित की जाएगी। सू के व्हाइट लिस्टेड यूजर्स सू वेबसाइट पर अपना बायबिट UID रजिस्टर करके अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन पीरियड समाप्त होते ही टोकन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। बेबी डोजकॉइन एक BNB चेन मीम 5 प्रोजेक्ट ने खुलासा किया है कि क्यूकॉइन दुनिया भर के टॉप 5 एक्सचेंजेस में से एक है और इसका अब तक का सबसे बड़ा सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज अपने बेबी डोज टोकन को सूचीबद्ध करेगा। बेबी डोज ने पिछले शुक्रवार को वादा किया था कि टॉप 5 सेंट्रल एक्सचेंज लिस्टिंग शीघ्र ही होगी और
क्यू कॉइन की घोषणा उस आश्वासन पर पहुंच गई। अब क्यू कॉइन पर BNB चेन और इथेरियम दोनों पर डिपॉजिट स्वीकार करना बेबी डोज है। 18 अप्रैल को ट्रेडिंग 10 UTC पर शुरू होगी। बेबी डोज लिस्टिंग इसे 27 मिलियन से ज्यादा यूजर्स के लिए उपलब्ध करवाती है। BNB चेन और इथेरियम पर टोकन वर्तमान में 1.7 मिलियन से अधिक लोगों के पास है। क्यू कॉइन लिस्टिंग बेबी डोज के लिए लेटेस्ट पॉजिटिव इंडिकेटर है, जो 2023 में टूट रहा है। 1 जनवरी के बाद से टोकन का मूल्य लगभग 4 गुना बढ़ गया है। एक हालिया अफवाह का दावा है कि US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने मार्च में बिट्रेक्स को वेल्स नोटिस भेजा था, जो कानूनी कार्रवाई की संभावना का संकेत देता है। इससे पहले कि बिट्रेक्स ने US में ऑपरेशंस बंद करने का निर्णय लिया, SEC के एनफोर्समेंट डिवीजन ने वेल्स नोटिस भेजा। एक संभावित मुकदमेबाजी और प्रवर्तन कार्रवाई के बारे में जानकारी के साथ एक वेल्स नोटिस 16 अप्रैल को क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिट्रेक्स को दिया गया। वेल्स नोटिस US SEC का एक लेटर है, जो किसी व्यक्ति या बिजनेस को सूचित करता है कि उन्हें रेगुलेटर के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई शुरू करने का इरादा है। नोटिफिकेशन रिसीवर को उत्तर देने के लिए एक समय देती है और ये अक्सर कानूनी कार्रवाई की ओर नहीं ले जाती। अप्रैल की शुरुआत में बिट्रेक्स ने जनता को सूचित किया कि उसने 30 अप्रैल 2023 से प्रभावी US ऑपरेशंस को बंद करने का कठिन निर्णय लिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3 Roto TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Virtual digital assets, popularly known as cryptocurrencies, have stepped back after the US dollar strength and corporate earnings prompted investors towards less risky assets. It seems Bitcoin's rally above $30,000 has stalled temporarily. The most popular cryptocurrency was last quoting at $29,378 level, losing 1.7% in the last 24 hours. Bitcoin began sinking on Sunday and dropped as low as $29,200. CoinGlass data showed that traders who bet on shifts in price have liquidated over $32 million worth of BTC long positions since Sunday evening versus $1 million of BTC short positions. These types of long squeezes tend to send prices lower. Ether was recently hovering around $2,076, Monday down 0.7%. The global crypto market capitalization has decreased by 1.95% over the last 24 hours, now standing at $1.25 trillion. The total crypto market volume has grown significantly in the same period, increasing by 24.78% to reach $46.17 billion. DeFi platforms have seen a notable rise in volume, making up 10.02% of the total crypto market volume at $4.63 billion. As for stablecoins, these have registered a total volume of $41.55 billion, accounting for a whopping 89.99% of total crypto market volume. Bitcoin's dominance has decreased by 0.31% in the past day and is now at 45.49%. Among other altcoins, Avalanche's AVAX token recently rallied over 7% to $20.70. Perpetual's focused decentralized exchange DYDX's DYDX token rose by 5% to trade at over $3.